हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या है, डीएम की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में अपनी डीएफ के लिए क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसको आप ओपन करेंगे, उसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड काफ़ी गाइडेंस मिल जाएंगी। इसके अलावा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जिसमें इस जर्नी में आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको वीडियोस में देखने मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए अपने डीएम को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके डीएम की एनर्जी आप तक पहुँच पाए इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी क्या चल रहा है डीएम की एनर्जी में। अपनी डीएफ को लेकर क्या फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ। ओके, कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। करंट एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आपको लेकर फीलिंग्स में सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स विथ 10 ऑफ कप्स, 2 of swords, king of wands with magician, the word, 4 of cups with the fool। ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस। सबसे पहली चीज़, अगर मैं इनकी करंट सिचुएशन की बात करूं तो डीएम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं इस वक्त। कोई ना कोई इनको गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई ना कोई इनको सपोर्ट मिल रहा है, या तो अपने परिवार का या किसी पावरफुल व्यक्ति का सपोर्ट मिल रहा है। ओवरऑल काफ़ी इंडिपेंडेंट है। करियर वाइज बहुत अच्छा चल रहा है इनका। जैसे कई बार डीएम को करियर को लेकर इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि इनका जो एनर्जी का असर है वो डीएफ पर भी पड़ने लगता है और इनके अपने लोगों पर भी पड़ने लगता है। इस टाइम पीरियड में ऐसी कोई वाइब्रेशंस नहीं है। इनका काम धाम सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हालांकि कोर्ट कचहरी का कोई मैटर हो सकता है या कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अभी भी वेटिंग एनर्जी है। अभी तक आपका परमानेंट यूनियन नहीं हो पाया है, बट आपके पार्टनर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके डीएम रिसेंटली या तो किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बने हैं या तो इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। ये भी बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और ये आने वाले समय में काफ़ी एक्सप्रेसिव रहेंगे। अगर अपने डीएफ को लेकर एनर्जी की बात करूं तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं तो पहला कार्ड यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इनको हो सकता है ट्विन फ्लेम ना पता हो, बट इन्हें ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल सा है। और चाहे मैं कितना भी अपने दिमाग को अपने घर, परिवार, सोसाइटी, करियर इसमें बिज़ी करने का प्रयास करूं, बट मेरा दिल और दिमाग घूम फिर के अपने डीएफ के पास ही जाता है। इनको ऐसा लगता है कि नाउ अगर डेस्टिनी यही है
अगर भगवान ने हमें मिला दिया है तो हमें एक होना हमारे हाथ में है, भगवान का काम था मिलाना। इसके बाद द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स विद द फूल। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं आपका प्रपोज़ल। इन्हें ये डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर लो, कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आप इनकी दुनिया है। ये आपसे दूर रहते हैं और इनको ये पता होता है कि आप इन्हीं के हो, तो ये सेफ फील करते हैं। बट जैसे इनको रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं, कोई और मिल सकता है, या कोई और है मेरे डीएफ के दिल दिमाग में, या चल रहा है, या मैं इतना हर्ट किया हूँ अपने डीएफ को कि वो कहीं और ध्यान दे सकती है या दे सकता है, तो इनको टेंशन होती है। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, कोई सेलेक्ट करे रिजेक्ट करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस रिलेशनशिप के लिए था, हूँ और हमेशा रहूँगा या रहूँगी। ये वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर को ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। इस टाइम पीरियड में इन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्यार, सिर्फ़ और सिर्फ एक रोमांटिक एनर्जी रहे हम दोनों के बीच में, कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इमोशंस आर वेरी हाई। साथ ही साथ ये आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक कि जितने भी डीएफ नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या उनका यूनियन एक्सपेक्टेड है, क्या आपको कॉल्स या मैसेजेस रिसीव होंगे आपके डीएम की तरफ से। क्या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में जो लोग हैं, क्या उन्हें उनके डीएम की तरफ से कॉल्स या मैसेजेस रिसीव होंगे, बातचीत होगी। बिल्कुल होंगे, और 9 दिन के अंदर होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी मैक्सिमम 9 दिन के अंदर, मिनिमम 27 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। ये भी बता दूं, 9 दिन के अंदर मैसिव यूनियंस हैं, बहुत सारे यूनियंस होंगे, होप के साथ आया है। हालांकि अभी डिस्कनेक्टेड हैं, अभी बहुत ज़्यादा अपने कुकून में रह रहे हैं। इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे डिस्टेंस बन सकता है। थर्ड पार्टी का रियल चेहरा आपके डीएम के सामने आ सकता है और उसके बाद ये उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अपने विजन का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अगर इन्होंने अपने ऊपर काम किया है तो उसका इस्तेमाल इनको डेफिनेटली करना पड़ सकता है अगले 3 दिन के अंदर। ये भी बता दूं कि अगर आप ट्रू पार्टनर के साथ हैं, मतलब अगर आप सच में अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे शिव को शक्ति और शक्ति को शिव मिलना तय है। वो चाहे कितने भी जन्म लें, वो मिलेंगे उन्हीं से। वैसे ही ये जर्नी होती है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई मूव कर गया, कोई मूव कर गया, नहीं। अगर आपसे आपका डीएम दूर है या मूव कर गया तो समझ लो वो आपका डीएम था ही नहीं या थी ही नहीं। वो आपका कार्मिक हो सकता है या सोलमेट हो सकता है, डीएम नहीं हो सकता। तो कोई किसी को अपना ट्विन फ्लेम मान ले और वो उससे दूर चला जाए और बाद में उसको ये कह दे कि नहीं नहीं मेरा ट्विन फ्लेम दूर है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम को शिव और शक्ति और अर्धनारीश्वर से जोड़कर बताते हो तो शिव से शक्ति और शक्ति से शिव कभी अलग नहीं हो सकते, किसी भी जन्म में अलग नहीं हो सकते। वो कितनी भी तपस्या करेंगी वो होंगी शिव की ही। सो ये एनर्जी है। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं पेशेंस रखें। जो लोग कांटेक्ट में हैं अगला 9 घंटा से 27 घंटा या 3 दिन के अंदर थोड़ा सा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।